इजराइल हमास वॉर से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। गाजा के साथ अब लेबनान बॉर्डर से भी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब इजराइल इस मोर्चे पर भी युद्ध का सामना कर रहा है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से अटैक किया। पलटवार करते हुए इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। खबरें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले का प्लान बनाया है। जानकारी यह आ रही है कि जो अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से, उसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए। आखिर जिसका डर था वही हुआ। विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ गया। गाजा के साथ इजराइल के खिलाफ लेबनान का वॉर फ्रंट भी खुल गया। अब इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भी हमलों का सामना कर रहा है। बुधवार को हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्स की पोस्ट को एंटी टैंक मिसाइल से टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने हमले में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह कर दिया। नॉर्दर्न साउथ बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली इन्फेंट्री व्हीकल को तबाह करने का भी दावा किया है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ बड़े हमले का प्लान बनाया है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सेना और अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को इजरायली सीमा पर सभी साइट तुरंत खाली करने को कहा है। हमले के खतरे को देखते हुए 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध के बाद इजरायल पहली बार नहारिया इलाके के गैलीली अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट कर रहा है। मरीजों को अंडरग्राउंड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। इस पहाड़ी की चोटी पर जो बना हुआ आप ऑफिस देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्स का ये ऑफिस है। और हिजबुल्लाह कह रहा है कि अब आप इसे खाली करिए, यहाँ से चले जाइए। तो आप समझिए कि इस जगह पर इजरायल और लेबनान के बीच में कितना तनाव है। और ये स्थिति अगर भड़की तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि कई और देशों की एंट्री होगी। इसके अलावा इजरायली सेना अपने आर्म व्हीकल और मेरकावा मार्क 3 और 4th टैंक भी लेबनान सीमा की तरफ मूव कर रहा है। साफ है कि इजरायल हमास युद्ध अब अपना दायरा मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में बढ़ाता जा रहा है और वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा रहा है। फिलिस्तीन लेबनान के साथ सीरिया और जॉर्डन का बॉर्डर भी एक्टिव हो चुका है। सीरिया ने इजरायली सेना को टारगेट कर मोर्टार दागे। सीरिया को ताकत कौन दे रहा है आप जानते हैं? सीरिया को ताकत दे रहा है ईरान। सीरिया पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और अगर सीरिया के पीछे ईरान नहीं है तो रशिया तो है ही। इजराइल ने जवाब दिया है। गोलान हाइट से इजराइल ने जबरदस्त शेलिंग की। इसके अलावा अब जॉर्डन भी जंग में कूदने का इरादा कर रहा है। वेस्ट बैंक के पास जॉर्डन सेना बड़ी जंगी की तैयारी करती दिखी है। हैवी डिप्लॉयमेंट, ये उसी के विजुअल्स हैं। जॉर्डन की सेना ने बड़े पैमाने पर वेस्ट बैंक की तरफ मूव किया है। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध क्या अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट के जंगी मैदान ने भी दुनिया के देशों को कई धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, ईरान, रूस, चीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र शामिल हैं। दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नेटो देश हैं और कई देश हैं जो अभी न्यूट्रल हैं, जिनका स्टैंड खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन डेनिस द मेनिस, गाजा पट्टी में इस वक्त भयानक युद्ध चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स बारूद बरसा रही है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं आने वाले समय में यह युद्ध और बड़ा रूप ले सकता है।